वर्ष 2021 में अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो प्रदेश की सरकार के द्वारा आपको दो कोर्स ऑफर किया गया है, बीएड और डीएलएड। इन दोनों कोर्सेज के माध्यम से ही आप सरकारी शिक्षक बनने के अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। आज से 3 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर कट माइंड सेटअप था कि जिन अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षण में शिक्षक बनना होता था, जैसे कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 और टीजीटी यानी कक्षा 9-10, उन अभ्यर्थियों को बीएड कोर्स करना होता था। और जिन अभ्यर्थियों को प्राथमिक में जाना होता था, मतलब कक्षा 1 से 5, उन अभ्यर्थियों को डीएलएड कोर्स करना होता था। यहाँ पर बिल्कुल दोनों कोर्सेज को सेपरेट रखा गया था। लेकिन वर्ष 2018 में राजनीतिक लाभ के अंतर्गत एनसीटीई द्वारा एक गजट को जारी कराया गया, जिसके अंतर्गत अब बीएड को भी प्राथमिक में मौका दे दिया गया है। कहने का मतलब अगर आप बीएड कोर्स कर लेते हैं तो कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के शिक्षक बनने के लिए आप पात्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं तो सिर्फ कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक आप बनने के लिए उत्तर प्रदेश में पात्र हैं। तो इन सबके बीच में बेहतर विकल्प क्या होगा, आपको जल्दी से नौकरी किसमें मिलेगी, आपको ज़्यादा चांसेस किसमें मिलेंगे, और आज जो हालत उत्तर प्रदेश में है इन दोनों कोर्सेज को लेकर के, क्या जब आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त होगा, यानी कि आज से लगभग 2 वर्ष बाद, 2-2.5 साल बाद 2023 में जब आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त होगा, तो क्या राजनीतिक स्थिति इन दोनों कोर्सेज को लेकर के जिस समय आज है, क्या उस समय भी वैसी ही रहेगी? इन्हीं सभी तत्कालीन स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कोर्सेज में से आपके लिए बेहतर कोर्स कौन सा हो सकता है। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थोड़ा सा नए अभ्यर्थियों के लिए जो बिल्कुल भी बीएड और डीएलएड कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 1 से लेकर के 12वीं तक के लिए उत्तर प्रदेश का नियम ये है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 और 6 से लेकर के 8, इन दोनों कोर्स, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए आप इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी कर लेंगे तो अभी की वर्तमान स्थिति, वर्ष 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार बीएड और डीएलएड दोनों पात्र हैं 1 से लेकर के 8 तक का शिक्षक बनने के लिए। लेकिन अगर आप कक्षा 9वीं और 10वीं, जिसे टीजीटी बोला जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 9वीं और 10वीं टीजीटी के शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड अनिवार्य होना चाहिए। डीएलएड को उत्तर प्रदेश में 9वीं और 10वीं के डायरेक्ट शिक्षक बनने का अधिकार प्राप्त नहीं है, या यूं कहें कि उनको पात्र नहीं माना गया है। बात करें 11वीं और 12वीं के शिक्षक के लिए, तो इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दोनों कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीएड कोर्स और डीएलएड दोनों 2 वर्षीय कोर्स होते हैं। दोनों में उत्तर प्रदेश में एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद मिलता है। फीस की बात की जाए तो बीएड की फीस अभी हाल ही में कम की गई है। निजी संस्थान यानी कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएड कंप्लीट करते हैं तो 2 वर्ष मिलाकर के 70,000 में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा। अगर सरकारी बीएड कॉलेज की बात की जाए तो उनका फीस वैरी करता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग बीएड कराती हैं, तो लगभग 5,000 से 15,000 के बीच में प्रत्येक वर्ष का उनका फी वैरी करता है बीएड सरकारी कॉलेज का। बात कर लें डीएलएड के बारे में, तो डीएलएड के सरकारी कॉलेज, जिसे डाइट बोला जाता है, उनकी फीस होती है 10,200 प्रत्येक वर्ष, यानी कि 2 वर्ष मिलाकर के आपको लगभग 20,000 रुपये खर्च करना होगा अगर आप सरकारी कॉलेज से डीएलएड करते हैं। वहीं निजी डीएलएड की बात की जाए तो 41,000 प्रत्येक वर्ष की फीस निर्धारित की गई है, यानी कि 82,000 आपका पूरा खर्च हो जाएगा डीएलएड प्राइवेट कॉलेज से कंप्लीट करने में। अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि वर्ष 2021 में बीएड और डीएलएड में से बेहतर कोर्स कौन है और आपको किससे जल्दी नौकरी मिलेगी और आपको कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, अगर आपकी वरीयता सिर्फ ये है कि आपको जल्दी से नौकरी मिले, तो उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में ज़्यादा वैकेंसी आती है इन कंपेरिजन टू टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी की। यहाँ पर आप देख लीजिए कि लगभग 5 वर्ष में एक बार बड़ी शिक्षक भर्ती प्राथमिक में आती है। वहीं बात करें उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8, टीजीटी कक्षा 9-10 और पीजीटी कक्षा 11-12, तो रिस्पेक्टिवली उतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है। तो अगर वर्ष 2021 में या फिर जब से 2018 में एनसीटी ने जब गजट जारी करते हुए बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लिया था, उस समय तक अब अभ्यर्थी का ज़्यादा रुझान बीएड की तरफ इस वजह से है कि बीएड करने से अभ्यर्थी को ये फायदा हो रहा है कि वो प्राथमिक स्तर की जो वैकेंसीज थी उनको तो काउंटर कर ही पा रहे हैं, साथ ही साथ वह उच्च शिक्षा यानी टीजीटी के भी शिक्षक बनने के लिए पात्र हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये लालच है कि
टीजीटी की वैकेंसी और प्राइमरी की वैकेंसी दोनों को वो एक तरीके से काउंटर कर पाएंगे। लेकिन जब आपका प्रशिक्षण समाप्त होगा 2023 में और वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण मान लीजिए बदल गया, मतलब कि अभी की जो वर्तमान सरकार है वो वर्ष 2022 में फिर से चुन करके नहीं आती है, तो हो सकता है कि इन नियमों में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि एनसीटी की गाइडलाइंस तो जारी हुई थी, लेकिन सभी राज्यों के द्वारा बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं किया गया है, और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर डीएलएड को प्रथम वरीयता दी गई है, और अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं डीएलएड से तब जाकर के वहां पर बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है। तो अगर राजनीतिक समीकरण बिखरा और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा विपक्ष है इस समय सपा, वो किसी से छुपा नहीं है और वो पूरी तरीके से जग जाहिर है कि सपा डीएलएड को ज़्यादा प्रीफर करती है प्राथमिक के लिए। और अगर बीजेपी की बात की जाए जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, तो वह बीएड को बिल्कुल इक्वल करना चाहते हैं डीएलएड के लिए। हालांकि अभी के कंडीशन के हिसाब से बीएड और डीएलएड बिल्कुल इक्वल नहीं है, तभी आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाता है बीएड अभ्यर्थियों को डीएलएड के समकक्ष आने के संदर्भ में। साथ ही बात करें, आम आदमी पार्टी ने भी वर्ष 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और अभी जो 2021 में पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को भी काफ़ी अच्छी सीटें मिली हुई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में सपा सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। और अगर मान लीजिए कि वर्तमान सरकार नहीं जीती और इन दोनों सरकार में से कोई भी जीती, तो डीएलएड का पलड़ा उस समय जाकर के भारी हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार की जो वैकेंसीज आई हुई हैं अभी वर्तमान में जो चल रही हैं DSSB के माध्यम से, तो उसमें आप देखेंगे कि प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि डीएलएड को वहां पर टीजीटी में भी शामिल किया गया। मतलब अब देख लीजिए कि जो अभी बीएड की स्थिति है कि मतलब बीएड ज़्यादा मजबूत दिखता है उत्तर प्रदेश में, वही हालत दिल्ली में है। दिल्ली में आप देखेंगे तो डीएलएड ज़्यादा मजबूत दिखता है, क्योंकि डीएलएड अगर आप करेंगे तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10वीं तक के आप शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन जब आप बीएड करेंगे दिल्ली में, तो बीएड करने के बाद से कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के ही शिक्षक बन पाएंगे। तो डीएलएड कोर्स करने से वहाँ पर प्राइमरी में भी काउंटर कर पा रहे हैं और उच्च प्राथमिक में भी और साथ ही टीजीटी में भी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इसके उलट है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे बीएड के पास ज़्यादा मौके हैं, डीएलएड के पास कम मौके हैं। तो अगर सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पर अभी जो अपने राज्यों में उनके द्वारा फैसले लिए गए हैं वही फैसले उत्तर प्रदेश में भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो समवर्ती सूची में है, जिसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वह क्या कुछ नियम बना सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अन्य राज्यों में बीएड और डीएलएड को अपने हिसाब से राज्य सरकार फैसले लेती है कि किसको किस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कराना है या फिर नहीं कराना है, और इसमें कोर्ट का भी सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि समवर्ती सूची में होने की वजह से यह राज्य सरकार का विषय है और पूरी तरीके से राज्य सरकार स्वतंत्र होती है इस पर फैसले लेने के संबंध में। बीएड के संदर्भ में दूसरा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये क्लियरली मेंशन है कि वर्ष 2030 तक बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा शिक्षक बनने के लिए। मतलब कि उस समय जो अभी की वर्तमान डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं जैसे कि बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी या फिर किसी भी नाम से जाना जाता है, इन सभी कोर्सेज को समाप्त करके 2030 तक बीएड कोर्स ही एकमात्र शिक्षक बनने का कोर्स होगा। देखिए, ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बातें तो मेंशन है, लेकिन ऐसा करने के लिए बीएड कोर्स में कुछ अहम बदलाव करना होगा। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि अभी जो 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाता है वो इसी वजह से कराया जाता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी डीएलएड के इक्विवेलेंट आ पाएँ और प्राथमिक में जाकर के आवेदन कर पाएँ। अब अगर इस कोर्स को इस प्रकार से मॉडिफाई किया जाए, जो 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है उसके सब्जेक्ट्स को बीएड के सेमेस्टर या फिर वार्षिक परीक्षा में ही इंक्लूड करा दिया जाए, तो ये 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उस समय 2030 तक जाते जाते बीएड के कोर्स में बहुत कुछ मॉडिफाइड हो चुका होगा। तो उस समय अगर वैकेंसी आती है 2030 की बात की मैं बात कर रहा हूँ, 2030 के बाद की, तो वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे कि उस समय की जो तत्कालीन मॉडिफाइड कोर्स वाला बीएड होगा वो डीएलएड के इक्विवेलेंट माना जाएगा। लेकिन अभी का जो बीएड हो रहा है, अभी जो आप 2 वर्ष का बीएड करते हैं, वह अभी डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं है। तो अन्य राज्यों के माध्यम से जो डीएलएड को बीएड के ऊपर प्रथम वरीयता दी जाती है, अगर राज्य सरकार चेंज होती है, सपा की सरकार या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार, तो हो सकता है कि इस प्रकार से कुछ फैसले अभी भी लिए जा सकते हैं। तो देखिए, 2023 में आपका प्रशिक्षण समाप्त होगा, 2023 से लेकर के 2030 7 साल में कम से कम 2 से 3 बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो आप 2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बातों को लेकर के अभी से नहीं ढो सकते। आपको ये देखना होगा कि जब आपका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है तब उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या होगी, ना कि 2030 की बातों को लेकर के आपको ढोना होगा। कुल मिलाकर के ये है कि ये आपको तय करना होगा कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं।
अगर आपका एकमात्र लक्ष्य प्राथमिक में जाना है तो आप आंख बंद करके डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक एक लक्ष्य होने की वजह से भले ही कोई भी सरकार आए लेकिन डीएलएड कोर्स 100% प्राथमिक में एलिजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ये कोर्स प्राथमिक के लिए ही बनाया गया था स्टार्टिंग में। वहीं अगर बात कर लें आपका लक्ष्य उच्च शिक्षा में जाना है और प्राथमिक में आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके बीएड में एडमिशन लें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अगर आप दो नाव में सवार होंगे, मतलब उच्च शिक्षा भी टारगेट करेंगे और प्राथमिक भी टारगेट करेंगे, और इस लालच में अगर आपने बीएड किया और प्रदेश की सरकार बदल गई, उस कंडीशन में क्या होगा तो भविष्य में जाकर के आपको पछतावा हो सकता है। तो आप लोग मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हो लीजिए कि आपको उच्च शिक्षा में जाना है या फिर प्राथमिक की शिक्षा में जाना है, उसके अनुसार ही दोनों कोर्सेज में से कोई कोर्स चयन करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो कि बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर इन दोनों में से बेहतर कौन सा और नौकरी किससे जल्दी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।